हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस मैंने बहुत टाइम से मैं कुछ पोस्ट देख रही थी जो कि स्नैपी गर्ल सतना चौधरी है, उनके ब्लॉग्स काफ़ी दिन से हम लोग देख रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं राजवीर जी, उनका निधन हो चुका है, जिसकी वजह से मतलब बहुत कम समय में दो पति मतलब उनकी शादी हुई थी, है ना। तो उनके जो दूसरे पति थे वो भी किसी दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा दुख है। और बार बार उनके जो ब्लॉग्स हैं, पोस्ट्स हैं, उनके थ्रू उनके मुंह से हमें पता चल रहा है कि लोग उनके इस दुख की घड़ी का भी फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके लिए बैड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज एक दो यूट्यूबर्स ने लोगों को रिक्वेस्ट करी है कि भाई उन लोगों को भद्दे कमेंट्स ना करें। और ये हकीकत भी है गाइस कि वैसे तो मुझे नहीं लगता, लोग तो ठीक है अपने मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं और लोगों का मुंह हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये यूट्यूबर्स ये वही होंगे जो उनके घर के आसपास इर्द गिर्द गांव के आसपास रहते हैं, जिनको मतलब किसी के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की चाहना है। इस वजह से वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये कितना दुख का समय है सपना चौधरी जी के लिए कि भाई वो इतनी छोटी उम्र में दो बारी उनके सर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो इसमें ऐसा कौन इंसान है कि जो उनके ऊपर कभी 3 शादियों का एलिगेशन लगा रहा है, कभी ये कह रहे हैं कि भाई ये एफआईआर क्यों नहीं करवाती, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप लोगों को तो गड़बड़ हर चीज़ में नज़र आती है। और वही बात है कि वो अगर अपने सास ससुर के साथ रह रही हैं ना, अपनी ननंद को संभाल रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, तो ये ही काफ़ी है कि भाई। और वो आप लोगों को प्रूफ क्यों प्रूव करे वो अपने आप को कि भाई वो अच्छी बहू है। और क्या आप लोग उस पर तीसरी शादी का एलिगेशन, ये अपने हिंदू समाज में ये चलता ही था कि अगर पति की डेथ हो जाती है और उसके बाद कोई कंवारा भाई हो तो अक्सर लत्ता उड़ा देते, कपड़ा उड़ा देते हैं देवर का। तो वही उनके साथ हुआ। पर ठीक है, भगवान को ऐसा ही मंजूर था कि उनकी किस्मत में शायद पति का सुख लिखा ही नहीं था। और इतनी छोटी उम्र में इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बेटियों को पालना, सास ससुर की सेवा करना, उनको भी इस दुख की घड़ी में संभालना और खुद को भी नए सिरे से उठाना उनके लिए कितना मुश्किल हो रखा होगा। तो वो कौन भले इंसान हैं जो मतलब इस तरीके से बुराई बांटते फिर रहे हैं। वो भले इंसान ही तो हो गए कि भाई वो अपनी तरफ से ये देख रहे हैं कि हम समाज में इस लड़की की रेपुटेशन, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की रेपुटेशन ख़राब कर दें, है ना। और अगर आप लोग सक्सेस हो भी जाते हो और उस बेचारी बच्ची ने अगर कुछ कर लिया, तो आप पाल क्या होगे क्या उनकी बेटियों को, या आप उनके सास ससुर की सेवा करोगे? उस प्यारी सी उस ननंद का, उस बच्ची का कौन ध्यान रखेगा? और जहाँ तक बात खुद उन्होंने सपना चौधरी ने बताया था कि भाई उनके जो भाई हैं उन्होंने अपने बच्चे के बर्थडे का केक काट लिया, तो ये बहुत दुख की बात है। अब मैंने भी देखा था कि वो अपनी सफाइयाँ उतार रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आप लोग बैड कमेंट्स ना करें। तो उस बेचारी बच्ची का तो दिमाग हिल गया कि भाई इतना बड़ा दुख उसके ऊपर आ गया। और मायका और ससुराल तो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है एक लड़की के लिए। तो मायके में अगर कोई भाई भाभी इस तरीके की हरकत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस बच्ची को बुरा लगेगा। तो कोई भी इंसान ऐसा जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख आ गया हो, तो उसको आप सांत्वना भले ही ना दें, बट उसके लिए बैड कमेंट्स ना करें, बैड ब्लॉगिंग ना करें, नया नया कंटेंट, गलत गलत थंबनेल यूज़ करके उस बेचारी बच्ची को बदनाम ना करें। बहुत मुश्किल है उसको अपनी वो यादें तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, वो यादें ख़त्म हो ही नहीं सकती, वो पल ख़त्म हो ही नहीं सकते। इस दुख का अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ वही लगा सकती है। आप और हम उस दर्द की, उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते जिस दौर से, जिस दुख से वो गुज़र रही है। तो
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी को सपोर्ट करें, अच्छे कमेंट्स करें, जिससे वो वापस से इतना बढ़िया यूट्यूब उसका चल रहा है। उस बच्ची ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो आप लोग उसको सपोर्ट दिखाएं ताकि उसको अपने परिवार को आगे बढ़ाने में, मेहनत करने में उसको मतलब सपोर्ट मिले। उसको हमें वापस नहीं खींचना है, उसको हमें दलदल में नहीं खींचना है। उस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करना है। तो सपना बेटा, आपको हमारी मतलब वही बात है, अब किन शब्दों में हम लोग आपको कहें कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि भाई इतनी कम एज में आपके साथ इतना बुरा हो गया। और मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो थंबनेल गलत और बहुत दुनिया है और बहुत सारे कंटेंट हैं, उन पे आप बात कर लो, ठीक है, उनको आप गॉसिप बना लो, लेकिन किसी बच्ची के साथ गलत हुआ है उसके मतलब आप क्या बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। उसकी बेचारी की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसको वो अकेली झेल रही है। आप लोग सिर्फ नमक मिर्च लगा के उसको छापने में, लिखने में लग गए हो। अच्छे काम करो, अच्छी चीज़, कोई गलत चीज़ होती ना उसके लिए आप आवाज़ उठाओ। जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के थर्ड पार्टियां तो पता नहीं सबको बदनाम करने में लग जाती है। तो गाइस थोड़ा सा आप मैच्योर बनो और सपना को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करो और वो अपने बच्चों को पाल ले। इसके लिए उसका साथ दो, उसका मनोबल तोड़ो मत, उसका मनोबल बढ़ाओ। और उस बेचारी को यूट्यूबर्स आगे आके जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनकी लोग सुनते भी हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अपने व्लॉग्स के ज़रिए सब्सक्राइबर्स को बोल लें, क्योंकि कहते हैं कि इसमें अपना जो मीडिया है इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो उस ताकत को दिखाएं और एक भी बैड कमेंट सपना के लिए यूट्यूब के किसी भी कंटेंट की तरफ से आता है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं और उसको जवाब दें। और ज़्यादा से ज़्यादा सपना जो है, स्नैपी गर्ल जो है, उसको सपोर्ट करे गाइज। बहुत बड़े संकट की घड़ी में बेचारी बच्ची आ गई है और वो दुख तो लाइफ टाइम नहीं जा सकता। हाँ, अपने आप को उठा के वो जीने का जज्बा हो सकता है ऐसा ऐसा उसमें आ जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो बिल्कुल टूटी हुई है। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसके दुख को थोड़ा सा भगवान कम करे और उस दुख को सहन करने की उसको शक्ति मिले। तो सपना बेटा, अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और अच्छा इस चीज़ के लिए लग रहा है कि आप अपने आप को उठा के अपने परिवार को समेटने की, अपनी बच्चियों को समेटने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके लिए दिल से बेस्ट विशेस कि आप बहुत जल्दी इस दर्द से बाहर आए। आपको भगवान इस दुख और दर्द को झेलने की शक्ति दे।